नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में 16 नए एम्स को अनाउंसमेंट किया गया था और ये बजट 2015-16 के दौरान शुरू किया गया था, जिसमें विशेष रूप से हम दरभंगा एम्स पर चर्चा करना चाहेंगे। दरभंगा एम्स इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बिहार में बनने वाला है, जबकि ये ईस्टर्न इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे तो बिहार में और ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसीलिए दरभंगा एम्स कहीं ना कहीं ईस्टर्न इंडिया के लिए और बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। बट चूँकि दोस्तों अब तक इस पर खूब राजनीति हुई है, सेंट्रल स्टेट के बीच में कई बार टकराव भी देखने को मिला है और यही कारण है कि हम आज इस पर विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष रूप से चर्चा करने का एक और भी कारण है क्योंकि दरभंगा एम्स में जो भी अड़चनें थी, जो भी मुश्किलें थीं, जो भी सरकार के बीच में अड़चन पैदा हुई थी, मुश्किलें पैदा हुई थी, जो भी टकराव हो रहे थे, वो फाइनली जाकर पूरी तरह से रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्दी दरभंगा में एम्स आपको बनते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी आ रही है, सेंटर द्वारा मंजूरी दे दी गई है। लगभग 1300 करोड़ की लागत से यह पूरा दरभंगा एम्स का निर्माण होगा, जो ना सिर्फ दरभंगा के लोगों के लिए बल्कि बिहार और ईस्टर्न इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। चूँकि दोस्तों यह मामला सेंट्रल स्टेट के बीच में ज़मीन का था। यह ज़मीन कहाँ पे दरभंगा एम्स बनना है, कहाँ नहीं बनना है, इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट को तय करना था और इस पर पहले भी सर्वे की जा चुकी थी। और इनिशियल में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि दरभंगा एम्स के लिए सोभन में एक ज़मीन देखी गई थी, वहाँ पे सर्वे किया गया था। बट बाद में सेंटर द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो ज़मीन ना दे रही है, स्टेट नहीं दे रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं दरभंगा एम्स को बनने में या फिर उसकी प्रोसेस को शुरू करने में इतना समय लग रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सेंटर और स्टेट ही जानती है। बट जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो न्यूज़ के अनुसार स्टेट द्वारा ज़मीन मुहैया नहीं होने के कारण आज के डेट में दरभंगा एम्स वैसा का वैसा ही है। और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो 150 ज़मीन के लिए दरभंगा में लड़ाई चल रही थी स्टेट और सेंटर के बीच में, अब फाइनली जाकर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बिना पैसे के यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में 150 एकड़ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट में सेंटर को सौंप दिया गया, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सोबन एकमी बाईपास के ज़मीन पर ही, यानी कि जो इनिशियल में जिस ज़मीन पर यह एम्स को प्रस्तावित किया गया था उसी जगह पर अब दरभंगा का एम्स बनेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बल्कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी द्वारा अपने ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को साझा किया है और इस बात से दरभंगा और बिहार के लोगों में एक अलग तरह की खुशी है। लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि इससे ऑलरेडी काफ़ी लोगों को इफेक्ट हुआ है। अब तक बहुत बार इसने पॉलिटिक्स के वजह से मुश्किलें झेली है, बट चूँकि अब रास्ता साफ हो गया है तो लोग जश्न मना रहे हैं और इस जश्न में बिहार सरकार भी सहयोग कर रही है, क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि दरभंगा एम्स न सिर्फ दरभंगा में मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर करेगी, बल्कि मैं जल्दी आसपास में बिजली और पानी को लेकर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रपोज करने जा रहा हूँ और सबसे इंटरेस्टिंग एक 4 लेन की एक सड़क भी बनाने पर विचार चल रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि दरभंगा के लिए बिहार सरकार क्या काम करती है। वैसे आज के डेट में दरभंगा धीरे धीरे ही सही दरभंगा एक मेजर सिटी के रूप में आगे बढ़ रहा है और इस बात से मुझे खुशी हो रही है कि फाइनली दरभंगा एम्स, जो अब तक कई सारी अड़चनें लग रही थी, फाइनली जाकर इसको एक रास्ता मिला है। रास्ता अब होप करेंगे कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की अड़चन ना लगे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।